Very good morning, dear students. I'm your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I'm going to describe second part of a chapter which is taken from your Moments book. And this one is a textbook in English for class 9th student. Name of the chapter is The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. Already I described the first part of this chapter. If you didn't watch, then please click on a link which is mentioned in a description box. Okay, so now your second part. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. So what is the meaning of a stable? स्टेबल को हिंदी में अस्तबल कहा जाता है, तबेला. A building where horses are kept. So what's happened now? So there is a great chance, or there was a great chance that writer's grandmother knew about a new pet animal, and that one is Toto. So अब वो क्या करती हैं? उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसको अस्तबल में रहने के लिए क्या करती हैं? घर दे देती हैं, जहां पर उसका पहले से साथ देने के लिए, कंपेनियन देने के लिए कौन अवेलेबल है? फैमिली डोंकी, और जिसका नाम क्या है? नाना है. ओके. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट काउज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. ही का अर्थ होता है सूखी हुई घास, ग्रास दैट हैज बीन कट एंड ड्राइड फॉर यूज एज एनिमल फूड, जो कि जानवरों के चारा के लिए यूज होता है, उसको हम हे कहते हैं. हॉल्टर किसे कहा जाता है? हॉल्टर ए लेदर स्ट्रैप पुट अराउंड द हेड ऑफ ए हॉर्स. दिस वन इज यूज्ड फॉर ट्रेजरिंग और लीडिंग इट. इसका यूज कहाँ होता है? इसको बांधने के लिए, खींचने के लिए. जैसा कि अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, डंकी के गले के चारों तरफ एक रस्सी है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हॉल्टर कहते हैं. अब क्या हुआ? टोटो को देखने के लिए कि वो अस्तबल में कैसा है, उसके लिए ग्रैंडफादर क्या करते हैं? रात में देखने के लिए जाते हैं कि वहां पर टोटो कंफर्टेबल है या नहीं. और उनको सरप्राइज होता है. सरप्राइज किस लिए होता है? कि वो देखते हैं नाना क्या है, बहुत ही अनप्लीजेंट वे में है. और किस लिए? वो अपनी रस्सी को बार बार खींच रहा है और अपने सर को, अपने हेड को बंडल ऑफ हे से ज्यादा दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है. ग्रैंडफादर गेव नाना a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. अब क्या क्या ग्रैंडफादर ने, राइटर्स के ग्रैंडफादर ने नाना के पीछे वाले हिस्से पर, हॉन्चेज का अर्थ होता है द बैक एंड ऑफ द एनिमल, और पीछे वाले हिस्से पर एक स्लैप किया, थप्पड़ मारा, और उसके बाद वो क्या करती है? सी जर्क बैक. अब ऐसा जैसे ही वो पीछे को झटका देती है, जर्क बैक करती है, उसके साथ साथ टोटो भी क्या होता है? ड्रैग होता हुआ चला जाता है. ड्रैग का अर्थ होता है खींचना. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर टोटो जो है वो क्या कर रहा है? यहां नाना के जो लंबे लंबे कान हैं, लॉन्ग ईयर्स हैं, उस पर अपने शार्प लिटिल टीथ को गड़ाए हुआ है. मीन्स उसको कट करने की कोशिश कर रहा है. नाउ यू कैन इजली अंडरस्टैंड व्हाई हियर नाना इज अनकंफर्टेबल, व्हाई ही इज रेस्टलेस. दैट्स व्हाई हियर राइटर्स would like to say, or writer want to convey a simple message that Toto and Nana never became a friend. ये दोनों कभी भी दोस्त नहीं हो सकते हैं. A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब यहां पर टोटो के लिए सबसे बड़ा ट्रीट क्या होता है? कि ठंड के सामने
कोल्ड विंटर टाइम में, ठंड के दिनों में शाम को क्या करती है, राइटर की ग्रैंड मदर नहाने के लिए एक बड़े से टब में वार्म वाटर देती हैं टोटो को। कनिंगली का अर्थ क्या होता है, चालाकी से, प्लान्ड वे में किसी चीज को करना कनिंगली कहा जाता है। और यहां पर टोटो क्या करता है, सबसे पहले टेम्परेचर को टेस्ट करता है। टेस्ट कैसे करता है, जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन भी करते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, पहला एक अपना हाथ देता है जिससे कि उसे यह पता चल पाए जो वो ज्यादा गर्म है या ठंडा है, वैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है टेम्परेचर को एक हाथ डालकर। फिर क्या कर रहा है, ग्रेजुअली स्टेप मीन्स अब वो बस टब में अंदर जा रहा है। पहले वो 1 फुट अपना बढ़ाता है, फिर दूसरा, जैसा कि टोटो ने राइटर के ग्रैंडफादर को देखा भी था। और ये तब तक उसमें नहाते रहता है जब तक कि यह नेक तक ना भर जाए, जैसा कि अभी आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। अब वो क्या है, नेक तक पानी में डूबा हुआ है। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. और जब ये कंफर्टेबल हो जाता है तो ये क्या करता है, साबुन लेता है और साबुन से अपने हाथ पैर को रब करते रहता है, घिसता रहता है। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अब क्या होता है, जब ये पानी ठंडा हो जाता है, जब तक ये गर्म रहता है तब तक तो ये नहाते रहता है, इंजॉय करते रहता है। और जैसे ही पानी ठंडा होता है वह तुरंत में बाहर निकलता और तेजी से भागता हुआ किचन फायर की तरफ जाता है। किचन फायर की तरफ क्यों जाता है, किचन में जो खाना वगैरह बनते हैं तो वहां पे आग रहती है, वो उसके तरफ खुद को सुखाने के लिए जाता है, ड्राई करने की कोशिश करता है। और अगर ऐसा करते हुए इस परफॉर्मेंस में अगर कोई उसे देख लेता है तो टोटो को क्या होता है, टोटो को बहुत ही खराब लगता है और वो क्या करता है, फिर नहाने से रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. और एक दिन तो ऐसा भी होता है कि टोटो ऑलमोस्ट अपने आप को बॉयल करने के लिए वो सक्सीड भी हो जाता है, सक्सेस भी हो जाता है। कैसे होता होगा, जस्ट a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. अब यहां पर क्या हुआ होगा, एक बड़ा सा किचन केटल आग के ऊपर में चाय बनाने के लिए रखा गया होगा जिसमें पानी गर्म हो रहा होगा और टोटो के पास कुछ भी काम करने को नहीं था। अब उसने क्या किया, उसने तब उस मौके पर एक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने क्या सोचा, उसने डिसाइड किया कि वो लीड को हटा दे। लीड किसे कहते हैं, द टॉप पार्ट ऑफ द पॉट, इसे हम क्या कहेंगे, लीड कहते हैं। उसने उसको हटाया। देन आफ्टर ही चेक द वाटर, और जब उसने वाटर को चेक किया तो उसने देखा ये वार्म इनफ है, किस चीज के लिए, नहाने के लिए। और अब वो क्या करता है, फिर से उसमें नहाने के लिए कूद जाता है और उस ओपन केटल के बाहर सिर्फ उसका क्या दिखते रहता है, सिर्फ उसका सर रहता है, उसका हेड रहता है। This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him, half boiled, out of the kettle. So now, here what's happened? उसने देखा कि यह पानी जो है वार्म इनफ है, लेकिन अब जैसे ही ये पानी क्या होने लगा, बॉयल होना स्टार्ट हो गया, गर्म होना स्टार्ट हो गया। टोटो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर देखता है, वो बाहर में वो पाता क्या है, जो ठंड बहुत है, फिर से वो अंदर उस केटल में बैठ जाता है और ये क्या करते रहता है, ही कंटिन्यूड हुपिंग अप एंड डाउन। ये लगातार ऐसे ही करते रहता है। कुछ कुछ पलों पर जब इसे गर्म लगती रहती है तो ये क्या होता है, खड़ा हो जाता है और जैसे ही बाहर में इसको ठंड महसूस होती है फिर से उस केटल में बैठ जाता है। और ये तब तक रहता है जब तक कि
राइटर की ग्रैंड मदर नहीं आ जाती हैं। जैसे ही ग्रैंड मदर आती हैं वो क्या करती हैं, इसको टोटो को बाहर निकालती हैं आउट ऑफ द कैटल, और तब तक ये ऐसा लग रहा है मानो जैसे ये हाफ बॉइल्ड टोटो हो चुका हो। अब आप जूम कर लो ये पानी में कितनी देर तक रहा होगा। पानी में बार बार ये कूद कर अंदर जा रहा था, बाहर में इसको ठंड लग रही थी और ये फिर से उसमें बैठ जा रहा था। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसchief, that part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अगर हम लोगों के पास किसी भी पार्ट, ब्रेन के पार्ट में शैतानी वाला जो हिस्सा होता है ना, स्पेशली डिवोटेड टू मिसchief, जो शैतानी वाला एक अलग से हिस्सा होता है, तो ये हिस्सा जो है वो टोटो के अंदर में क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। वो हमेशा क्या करते रहता है, चीज़ों को फाड़ते रहता है, टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज। जब कभी भी राइटर की कोई भी आंटी उसके बगल में जाती हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करता है, अपना पूरा एफर्ट देता है कि उनके ड्रेस को क्या किया जाए, उनके ड्रेस को पकड़ा जाए, होल्ड किया जाए और उसमें क्या किया जाए, एक छेद कर दिया जाए। One day at lunchtime, a large dish of plow stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. एक दिन लंच के टाइम में लार्ज डिश ऑफ पुलाव, डाइनिंग टेबल होता है, डाइनिंग टेबल के बीचों बीच पुलाव का एक रखा हुआ रहता है, प्लेट रखा रहता है। जब सब लोग अंदर में आते हैं, रूम में इन करते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि टोटो क्या कर रहा होता है, राइस को खा रहा होता है। और तभी क्या करते हैं, राइटर की जो दादी होती है वो चिल्लाती हैं और टोटो क्या करता है, उनके ऊपर में प्लेट फेंकता है। टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। वन ऑफ माई आंट्स rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of plow and made his exit through a window. अब यहाँ पर जब इनकी एक आंटी जो रहती हैं वो इसको पकड़ने जाती हैं, तो ये क्या करता है, उनके ऊपर एक ग्लास ऑफ वाटर उनके फेस के ऊपर में फेंक देता है। और जैसे ही वहाँ पर राइटर के ग्रैंडफादर आते हैं, उस रूम में इन करते हैं, टोटो क्या करता है, इस प्लेट को, डिश वाले पुलाव को उठाता है और खिड़की से बाहर भाग जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree. The dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed him, he threw the dish down from the tree and chattered with her delight when it broke into 100 pieces. ये तो बाहर खिड़की से कूद के भाग गया रहता है और अब ये कहाँ चला जाता है, जैकफ्रूट ट्री के ब्रांचेज पर चला जाता है। और ये क्या करता है, इसके हाथ में क्या रहते हैं, उस समय में पुलाव की वो डिश रखे रहते हैं और वो पूरे दोपहर, ऑल आफ्टरनून वहाँ पर बैठ के खाते रहता है, धीरे धीरे आराम से खाते रहता है। और ये इस कोशिश में लगा हुआ है कि वहाँ पे जो पुलाव रखे हुए हैं, मीन्स उस डिश में जो पुलाव थे उसके हर दाने को वो क्या करे, खा जाए। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम, यहाँ पे क्या रहता है, उनकी दादी जो चिल्लाई रहती है, किसके ऊपर में, टोटो के ऊपर में चिल्लाई रहती है, वो इसके लिए क्या कर देता है, उनके ऊपर में वो डिश फेंक देता है। और डिश फेंकने के बाद क्या होता है, वो डिश 100 पीसेज में टूट जाते हैं। और उसके बाद ये टोटो क्या करते रहता है, बहुत जोर जोर से चैटर्ड करते रहता है। चैटर्ड किसे कहता है, मंकी का साउंड। जब आप बहुत हंसी मजाक करते हैं तो उसे एक चैटरिंग कहा जाता है। और यहाँ पे टोटो क्या है, बहुत ज़्यादा डिलाइट से बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford
the frequent loss of dishes, cloths, curtains, and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. क्योंकि यहाँ पर टोटो क्या रहता है, बहुत ही शैतान रहता है, बहुत ही बदमाश रहता है, और ऐसे पेट को रखना राइटर के ग्रैंडफादर के बस की बात नहीं थी. वो उसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते थे, और इस बात को उन्होंने रियलाइज किया क्योंकि वे इतने अमीर नहीं है, वर नॉट वेल टू डू, कि वो हर कुछ को क्या करें, एफर्ट करें. वो कुछ भी एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंट लॉस कर रहा था. डिशेज को, बर्तन को तोड़ रहा था, क्लॉथ्स को, कर्टन्स को, वॉलपेपर्स को, सब कुछ को ये तोड़ रहा था और फाड़ रहा था. तो अंत में क्या किया गया है, ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया, उन्होंने फिर से उस टोंगा ड्राइवर को खोजा जहां से इसको खरीदा गया था, और फिर से टोटो को क्या किया गया, वापस इसी के पास भेज दिया गया. और इसको अब कितने रुपए में बेचा गया है, सिर्फ 3 रुपीज में. And last, you need to solve out each and every question answer. And again, if you have any kinds of doubt, please write down in a comment box. And if you really like this video, then please like, share, comment and subscribe this channel. Thanks a lot.